प्यारे बच्चों, आज हम तत्पुरुषः समासः पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास को बताने का सामान्य लक्षण है उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः, अर्थात जहाँ उत्तर पद अर्थात दूसरा शब्द प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुरुषः, राजा का पुरुष, शरणागतः, शरण में आया हुआ आदि। इस समास की विशेषता है कि यह विभक्तियों पर आश्रित होता है। द्वितीया से सप्तमी तक की सभी विभक्तियों में इसके प्रयोग मिलते हैं। द्वितीया तत्पुरुषः, इसके उदाहरण देखते हैं। समास विग्रह है शरणम आगतः। इसमें आप देख रहे हैं कि शरणम में द्वितीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग है और आगतः के साथ जुड़ा हुआ है शरणम आगतः। इसका समासिक पद होगा शरणागतः। इसी प्रकार शरणम प्राप्तः, इसका सामासिक पद होगा शरण प्राप्तः। सुखम प्राप्तः, सुखम में भी द्वितीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग है और प्राप्तः के साथ जुड़ता है तो सुख प्राप्तः ऐसा हो जाता है। तृतीया तत्पुरुषः, इसके उदाहरण देखिए। सर्पेण दष्टः, इस विग्रह में आप देख रहे हैं कि सर्पेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे रामेण में तृतीया विभक्ति एक वचन, वैसे ही सर्प शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन में सर्पेण, सर्प के द्वारा डसा गया। तो इसका सामासिक पद होगा, विभक्ति का लोप हो जाएगा टाका और बच जाएगा सर्प और दष्ट मिलकर के सर्पदष्टः। इसी प्रकार शरेण विद्धः, सर अर्थात तीर, तीर से विद्ध विधा हुआ, इसमें भी टा विभक्ति का लोप होकर के हो जाएगा शरविद्धः। अग्निना दग्धः, इसमें भी अग्नि से जला हुआ, इसमें देखिए टा विभक्ति का लोप होकर के अग्नि और दग्ध मिल गए अग्निदग्धः। नेत्रेण हीनः, नेत्र का मतलब आँख, आँख से हीन रहित, इसमें भी टा विभक्ति का लोप होकर के नेत्र और हीन मिल गए नेत्रहीनः। विद्यया हीनः, इसमें भी विद्या में भी तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, उस तृतीय विभक्ति एक वचन के प्रत्यय का लोप होकर के विद्या और हीन शब्द मिलकर के बन गए विद्याहीनः। इसी प्रकार चतुर्थी तत्पुरुष विग्रह वाक्य भूताय बलिः, इसमें आप देखिए कि जैसे राम शब्द से चतुर्थी एक वचन में रामाय बनता है, वैसे ही भूत शब्द से चतुर्थी एक वचन में भूताय। यह जब बलि के साथ समास होता है तो भूताय का चतुर्थी भक्ति एक वचन का लोप होकर के भूत और बलि मिलकर के भूत बलिः। इसी प्रकार दानाय पात्रम, दान पात्रम। यूपाय दारुः, यूप दारुः। स्नानाय इदम, यहाँ देखिए स्नान शब्द में चतुर्थी एक वचन का प्रयोग है रामाय के जैसा स्नानाय, और यह इदम सर्वनाम शब्द के साथ जब जुड़ता है तो इदम का स्वरूप बदल जाता है और वह के लिए अर्थ वाले शब्द अर्थम शब्द को देता है और मिल करके बन जाता है स्नानार्थम। तस्मै इदम, तस्मै तत्शब्द से चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तस्मै, और इदम सर्वनाम के साथ अब जुड़ा तो इदम अर्थम में बदल गया और हो गया तदर्थम। इसी प्रकार पंचमी तत्पुरुष चौरात भयम, चौर भयम। चौरात में देखिए जैसे रामात पंचमी एक वचन में बनता है राम शब्द से, वैसे ही चौर शब्द से पंचमी एक वचन में चौरात, और यह जब भयम के साथ मिलता है पंचमी एक वचन के विभक्ति का लोप होकर के चौर भयम। रोगाद मुक्ति, रोग मुक्ति। अश्वात पतितः, अश्व पतितः। स्वर्गात पतितः, स्वर्ग पतितः। षष्ठी तत्पुरुष संबंध का द्योतक है। राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। देवानां पतिः, देवताओं का ईश्वर मालिक पति, देवपति इंद्र। नराणां पतिः, नर मतलब मनुष्य, मनुष्यों का पति मालिक ईश्वर अर्थात राजा नरपति। गणानां पतिः,
गण अर्थात सदस्यों का पति अर्थात मालिक, ईश्वर, गणपति, यह प्रयोग होता है गणपति शब्द गणेश जी के लिए। सुखस्य भोगः, सुख भोग, सुख का भोग। यहाँ आप देख रहे हैं कि इनमें षष्ठी विभक्ति के एक वचन या बहुवचन के रूप का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब वह समासिक पद बनते हैं तो उन विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब है सप्तमी तत्पुरुषः, युद्धेषु निपुणः, युद्ध में निपुण। यहाँ देखिए सप्तमी एक वचन जो विभक्ति है उसका लोप होकर के युद्ध और निपुण शब्द मिल गए, युद्ध निपुणः। कार्ये कुशलः, कार्य कुशलः। शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्र प्रवीणः। जले मग्नः, जल मग्नः। सभायां पंडितः, सभा में पंडित अर्थात बुद्धिमान, सभा पंडितः। इस प्रकार आपने देखा कि द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के सभी विभक्तियों के साथ जो समास होता है वह विभक्ति तत्पुरुष के रूप में देखा जाता है। अब हम तत्पुरुष का एक और भेद देखेंगे जिसको नए तत्पुरुष कहते हैं। नए का अर्थात नकारात्मक अभाव को बताने के लिए नए शब्द का प्रयोग होता है। नए का मतलब नहीं अथवा अभाव। तो जब अभाव बताना हो अर्थात कमी बतानी हो, अर्थात जिस वस्तु का अभाव बताना हो वस्तु न हो, इस परिस्थिति में न के साथ समास करते हैं। न अक्षर या शब्द के साथ समास करते हैं और बाद में न को जब समास बनता है तो व्यंजन वर्ण अगर बाद में होगा तो न को अ हो जाता है, और अगर स्वर वर्ण होगा बाद में तो न को अन हो जाता है और फिर समास हो जाता है। यह भी तत्पुरुष का ही भेद है, नए समास। उदाहरण देखिए, न कुशलः। आप देखिए अर्थात कुशलता का अभाव। इसमें जब यह कुशल के साथ मिलेगा तो न के बाद कुशल का क है जो एक व्यंजन वर्ण है, इसलिए न को अ हो जाएगा, अकुशलः। इसी प्रकार न कार्यम अकार्यम, न धार्मिकः अधार्मिकः। अब देखिए न आदि, जिसकी आदि का पता न हो। यहाँ आदि में जो आ है वह एक स्वर वर्ण है, इसलिए न के साथ जब वह आदि का आ मिलेगा तो न को अन हो जाएगा और सामासिक पद बन जाएगा अनादि ही। इसी प्रकार न इच्छा, न के साथ जब इच्छा का ई जुड़ता है तो वह स्वर है, इसलिए न को अन हो जाएगा और इच्छा के साथ मिलकर के अनिच्छा। इसी प्रकार न सत्यम असत्यम, न चलः अचलः। यह नए समास का उदाहरण है। धन्यवाद।